ओके, सो गाइस इस प्रोग्राम में हमने हाउ टू डिफाइन अ क्लास एंड हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, ये कंसेप्ट हमने वहाँ पे पढ़ा। नाउ मुझे यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो मैं किस तरीके से करूँ? तो अगर आपके पास चॉइस है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सैम्पल S1, ये सपोज मान लीजिए S1 है, ओके, और ये S2 है, तो हम इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट करेंगे। बट अब मुझे बोलो, अगर मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, मतलब 100-200 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो ये ऐसा अगर मैं करूँ S1 S2 S3, तो वो कितना मतलब तकलीफ वाला काम होगा मेरे लिए, ओके, कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन क्रिएट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आपको अगर एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, यू जस्ट पुट स्क्वायर ब्रैकेट हियर, ओके, सैम्पल एस इज इक्वल टू न्यू सैम्पल, और फिर यहाँ पे आपको उसका इस तरीके से मेंशन करना है न्यू सैम्पल, और उसकी साइज़ देना है आपको सपोज 5। ये हो गया आपका एरे क्रिएशन, ओके। तो ये हो गया आपका एरे क्रिएशन। एरे क्रिएशन होने के बाद नाउ मुझे क्या करना है, पाँचों डाटा रीड करने हैं। तो हम मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, i लेस देन यस डॉट लेंथ LENGTH, क्योंकि एरे है तो हम लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे, और i प्लस प्लस, और उसके अंदर फिर ये सेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। फिर ये 5 टाइम्स कॉल होगा, तो आपको 5 टाइम्स वैल्यू देना है ए बी वगैरह लाइक दिस। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सेपरेशन करना चाहते हो तो इसके अंदर फिर, हाँ, ये कंसेप्ट समझ में आना आपको। दिस इज अ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब एक नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम एक ही लाइन में क्रिएट कर रहे हैं। 5 ऑब्जेक्ट हमने वहाँ पे कर लिए। सैम्पल एस इज इक्वल टू न्यू सैम्पल 5। नाउ एक एक के लिए मुझे डाटा रीड करना है। तो इंटीजर i इक्वल टू 0, एज डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर डेटा फॉर i प्लस 1, एंटर डेटा फॉर i प्लस 1। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं हम। i प्लस 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि i की वैल्यू 0 है। i प्लस 1, ओके, प्लस स्टूडेंट, सॉरी, एंटर डेटा फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये मेंशन किया, ओके। इसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट से निकला। तो अभी देखिए ये i प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम 0 है, तो 0 तो कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं, ऑब्जेक्ट पहला होगा, काउंटिंग तो हम फर्स्ट से करते हैं, इसलिए 0 प्लस 1 ये फर्स्ट टाइम आएगा। नेक्स्ट टाइम जब i इंक्रीमेंट होगा तो 1 प्लस 1 ये आएगा, फिर ये सेट डेटा फंक्शन वहाँ पे कॉल होगा। सिमिलरली हम इसी का यूज़ करके डाटा वहाँ पे प्रिंट करेंगे। यूर डाटा इज़, ये हटा देते हैं वहाँ पे, यूर डाटा इज़ ये वहाँ पे मेंशन करते हैं, और यहाँ पे फिर हम डाटा फॉर डॉट डॉट ऑब्जेक्ट एज फॉलोज, और फिर सेट डेटा फंक्शन वहाँ पे हम कॉल कर देंगे। ये हो गया आपका क्रिएशन, और ये सेट डेटा फंक्शन जो डिस्प्ले फंक्शन है ये यहाँ पे लिखते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट एंड कंपाइल इट। समथिंग इज एरर देयर, ओके, व्हाट इज द एरर, यस, हाँ, एस डॉट डिस्प्ले नहीं आएगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एस ऑफ 0 डॉट सेट डेटा एंड एस ऑफ 0 डॉट डिस्प्ले, ओके। अब आएगा आपका टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद इसको रन करते हैं। java dot null pointer cannot invoke sample dot set data because local 0 is null at press any key to continue. Okay, something is problem there. Sample s is equal to new sample, ऑब्जेक्ट के बराबर क्रिएट क्यों नहीं, एक सेकेंड, ओके। सो गाइज यहाँ पे अभी देखिए हमने ऑब्जेक्ट का एरे यहाँ पे बना लिया, बट आपको सेपरेटली उस एरे को वहाँ पे
इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे एस ऑफ आई इक्वल टू न्यू सैम्पल, ये स्टेटमेंट आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है जावा के प्रोग्राम में हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहाँ पे कॉल होता है। अब आप बोलेंगे सर हमने कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट जावा क्लास कंटेन अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने उसको नहीं डिफाइन किया है फिर भी वहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर हमेशा होता है, तो वो कंस्ट्रक्शन हमेशा कॉल होगा। और कंस्ट्रक्शन जैसे कि एक फंक्शन है, मेथड है, तो ये ब्रैकेट वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ये लाइन लिख के आपका काम होने वाला नहीं है। ये लाइन से सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट का मेमोरी क्रिएट होगा, बट उसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सैम्पल, न्यू सैम्पल। तो हमने फॉर लूप में क्या किया फिर, एस ऑफ आई इक्वल टू न्यू सैम्पल, मतलब सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट जब आएगा तो वो पहले इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होने के बाद फिर उसका डेटा वहाँ पे रीड होगा। तो इसीलिए आपको हर बार जब आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज़ करोगे तो आपको इस तरीके से ये मेंशन वहाँ पे करना पड़ेगा। सो गाइज दिस इज़ अ डेमो ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट।